हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, जो क्या होगा मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि मुमताज एवं क्या कह रहा कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था। तो शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा? जहां आरा। दूसरा क्या है? रोशन आरा। तीसरा क्या है? गौहर आरा। और फोर्थ में क्या दे रहा? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा हुमायूं का भाई कौन था? क्या करा? हुमायूं का भाई कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा? कामरान। दूसरा क्या है? अस्करी। तीसरा क्या है? हिंडाल। फोर में क्या है? इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, इनमें से सभी। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला सबसे ऊंचाई पर पहुंचा था। चलिए देखिए 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न करा कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? अब करा कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। अरे पूछ रहे कि महाभारत की रचना किसने किया? तो क्या बताइएगा? महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अब करा किसकी रचना जो किया गया था? महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। भाषा कौन सी थी? तो भाषा संस्कृत था। भाषा क्या था? संस्कृत। अब महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में 1948 अध्याय है और श्लोकों की संख्या कितना है? 1 लाख से अधिक है। क्या है? श्लोक है। अब कहेगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन चला? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन चला था। पूछ देगा कि महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था किसके? पांडव और कौरव के बीच। पांडव और कौरव के बीच हुआ था, जिसमें पांडव की विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? अब हुमायूं नामा लिखा तो किसके नाम पे? तो हुमायूं। अब गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की तो बहन थी। कौन थी? बहन। यानी ऑप्शन क्या होगा? तो बी। चलिए देखिए करा कि बादशाह नामा, क्या करा? बादशाह नामा किसने लिखी? क्या करा कि बादशाह नामा किसने लिखा? तो बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा यास्पा एक राजकीय नियम है। क्या है? यास्पा एक राजकीय नियम है। अब करा किसने लागू किया? क्या करा कि किसने लागू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंगेज खान ने। कौन क्या था? चंगेज खान ने। चलिए अगले देखते हैं। करा हुमायूं नामा को क्या करा? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? हेनरी बेबरिज के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा लाडली बेगम किसकी पुत्री थी?
अब क्या करा कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, नूरजहां की पुत्री थी। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। अब इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1575 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया गया था। सॉरी 1575 में इबादत खान की स्थापना हुआ था। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि दरबार में क्या करा कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? अब करा दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो पहला क्या दिया है? कोनिस, दूसरा क्या है? सजदा, तीसरा क्या है? पाइबोस। इनमें आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए देखिए 12 नंबर करा अकबर ने किस सन, अब करा अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? अब कौन चलाया? तो अकबर ने। कौन चलाया? अकबर ने। अब दीन इलाही कब चलाया गया था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 1581 में अकबर ने क्या किया? दीन इलाही चलाया था। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। आगरा में कौन रहती थी? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जहां आरा। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? अब करा कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जहां आरा ने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? अब क्या करा कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? वंशज का मतलब क्या करा? क्रम कौन सा था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, क्या था? 14वां। किसके बारे में पूछ रहा है? तो बाबर के बारे में पूछ देगा कि बाबर का जन्म कब हुआ? तो क्या बोलेगा? 15 फरवरी 14 फरवरी 1483 को 1483 को हुआ था। कहां हुआ था? फरगाना नामक स्थान पर। अब कहेगा कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। किनके पिता का नाम था? तो बाबर के पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? कुतलू निगार खान खानम। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा गुलबदन बेगम कौन थी? क्या करा? गुलबदन बेगम कौन थी? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? नर्तकी, दूसरा क्या है? गायिका, तीसरा क्या है? लेखिका, फोर में क्या दिया है? गायक। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, क्या थे? तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? क्या करा? अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? इसका सही आंसर जो क्या होगा? ऑप्शन ए, बैरम खां। अब पूछेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को कहां हुआ था? तो राणा विशाल के महल में। राणा विशाल के महल में किनका जन्म हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था। चलिए अगले देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। करा अकबर के समय राजकुमार, क्या करा? अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया था? अब करा अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 12,000। कितना था? 12,000।
चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या करा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? शाहजहां। दूसरा क्या है? औरंगजेब। तीसरा क्या है? मोहम्मद शाह। और फोर में क्या दिया? बहादुर शाह जफर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर मुगल क्या था? मुगल का भारत का अंतिम मुगल शासक थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? अब करा किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी की रचना, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? अब करा कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? आवास आवास सरवानी। तीसरा दूसरा क्या? गुलबदन बेगम। तीसरा क्या? जहांगीर। फोर में क्या दिया है? नूरजहां। तो देखिए तुजुक के जहांगीरी की रचना किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न आया है कि भारत में क्या करा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और 22 नंबर प्रश्न करा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाबर। पहला क्या है? बाबर। दूसरा क्या है? हुमायूं। तीसरा क्या है? अकबर। फोर में क्या दिया? जहांगीर। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? अब करा तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? बाबर। दूसरा क्या है? फैजी। तीसरा क्या है? अबुल फजल। फोर में क्या दिया? हुमायूं। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने क्या किया था? तुजुक ए बाबरी लिखा था। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा अकबर का वजीर कौन था? अब करा अकबर का वजीर कौन था? इसका सही आंसर जो होगा अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खान। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा? आसफ खां। दूसरा बैरम खां। तीसरा महावत खां। फोर में क्या दिया? अब्दुल रहीम। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसफ खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? फरिश्ता। दूसरा क्या है? बदायनी। तीसरा क्या है? मुल्ला दाऊद। फोर में क्या दिया? मोहम्मद खान। अब करा अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? बी, बदायनी था। कौन थे? बदायनी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं किया था? तो देखिए अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था। कौन नहीं किया था? तो अकबर नहीं किया था। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? अब कर आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी। कौन थे? तो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं।
करा आईन ए अकबरी किसकी रचना है? तो आईन अकबरी किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अब्बुल फजल, दूसरा क्या है? अकबर, तीसरा क्या है? फैजी, फोर में क्या है? अब्दुल रहीम खान खानाम। तो आईन अकबरी की रचना किसने किया था? तो आईन अकबरी की रचना अब्बुल फजल के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? क्या कह रहा? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में? 5। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग बिताया। इसका सही जो आंसर होगा तो कहां होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में। कहां बिताए थे? तो दक्षिण भारत में। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अजमेर। अजमेर कहां पड़ता है? तो कहां? राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। अब कहा राजस्थान में किनकी दरगाह है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और राजस्थान को पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का विकास किसके समय में हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अकबर, दूसरा क्या है? जहांगीर, तीसरा क्या है? शाहजहां, और फोर में क्या दिया? औरंगजेब। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1509, दूसरा क्या है? 1526, तीसरा क्या है? 1956, तीसरा क्या है? 1761। चलिए देर ना करते इसका सही आंसर को देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था तो 1526 में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1526 में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा कि दीन ए इलाही संबंधित है। अब करा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? बाबर, दूसरा क्या है? हुमायूं, तीसरा क्या है? अकबर, फोर में क्या दिया? जहांगीर। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, सरकार। क्या कहते थे? सरकार कहते थे। चलिए अगले प्रश्न देखिए। कह किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अब करा किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाबर, दूसरा क्या है? अकबर, तीसरा क्या है? जहांगीर, फोर में क्या दिया है? शाहजहां। तो अब करा मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर के मतलब क्या होता है? टैक्स। अब करा इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अकबर ने क्या किया था? हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। कौन किया था? अकबर ने।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था। अब कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाते थे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। क्या होगा? भूमि सुधार व्यवस्था। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है। अब करा कि दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है, तो चलिए इसका देर न करते हुए सही आंसर को देखते हैं। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। क्या होगा? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा अकबरनामा की रचना किसने किया था। अब करा अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अमीर खुसरो। दूसरा क्या है? अल-बरूनी। तीसरा क्या है? इब्न बतूता। और फोर में क्या दे रहा है? अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा क्या क्या था? अकबरनामा की रचना किया गया था। चलिए अगले देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। करा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। अब करा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? अकबर। दूसरा क्या है? जहांगीर। तीसरा क्या है? औरंगजेब। फोर में क्या दिया है? शाहजहां। अब कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शाहजहां ने। चलिए अगला लिखते हैं। कह रहा कि भारत में सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। क्या कह रहा कि भारत में सुलह-ए-कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया था। सुलह का मतलब होता है समझौता। सुलह का मतलब क्या था? समझौता। किसने किया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? हुमायूं। पहला क्या है? हुमायूं। दूसरा क्या है? अकबर। और तीसरा क्या है? जहांगीर। और फोर में क्या दे रहा है? औरंगजेब। तो चलिए देर न करते हुए इसको सही आंसर देखते हैं। तो सुलह-ए-कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करा कि जजिया किससे लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्मियों से। ठीक ना। अब जजिया किससे लिया जाता? जिम्मियों से। जिम्मियों का मतलब होता है गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था? टैक्स का मतलब था कर लिया जाता था। तो अकबर ने क्या किया? इसे 1564 में समाप्त कर दिया था। चलिए अगले देखते हैं। करा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। क्या करा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? तो पहला दिया है सोन। पहला क्या दिया है? सोन। दूसरा ऑप्शन क्या है? यमुना। तीसरा क्या है? गोमती। फोर में क्या दिया? गंगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर देखते हैं। देखिए ताजमहल किस नदी किनारे था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? यमुना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला जो चैप्टर जो होगा उसको फिर सॉल्व करके देखते हैं।